देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सेथि नमो अरिहंते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। परियात्रा अटवी में पहुँची नदी शर्वरी देख समूची बोले हमको पारी उतारो हो प्रसन्न निज संग ले चालो जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। किंतु ने सबको लौटाया कर में सीता फिर ले भाया। राम नदी फिर करते पारा साथ में लक्ष्मण भी मतवारा जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब सामंतों ने राम लक्ष्मण और सीता का पीछा नहीं छोड़ा, बहुत बार लौटाने पर नहीं लौटे, उस समय एक अटवी जहाँ पर शर्वरी नाम की एक नदी बह रही थी, उस नदी को देख करके सभी सामंत हाथ जोड़कर कहने लगे, अहो राम, आप तो महापुरुष हैं, लक्ष्मण भी महाबलशाली है, आप लोग स्वयं नदी पार कर लोगे, सीता को भी करा दोगे, किंतु हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी नदी पार करा लो ना। जब राम ने उनकी बात नहीं सुनी, तब वो दोनों सीता और लक्ष्मण को देखने लगे और उन दोनों को देख करके सामंत कहने लगे, बोले आप ही कुछ समझाइए ना। लक्ष्मण की और महारानी सीता जी, आपकी कोई बात राम टालते नहीं हैं, आप ही उन्हें समझाएं कि वो हमें अपने साथ लेकर चलें। आखिरकार हमने क्या अपराध किया है, हमारा दोष क्या है, हमारी गलती क्या है, बतलाइए तो सही। लक्ष्मण सीता उन सब की बात सुनकर मुस्कुराती हुई निगाहों से राम की ओर देखने लगे कि आखिरकार इन लोगों को क्या जवाब देंगे। किंतु राम अपनी परिपक्व बुद्धि से कहने लगे, हमें आपको कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, बस आप और हमारे बीच के बाद यही नदी सीमा रहेगी, आप आगे नहीं जा सकते, बात सिर्फ इतनी है। राम के नदी में पैर रखते ही नदी का पानी उनकी नाभि प्रमाण हो गया। राम लक्ष्मण और राम ने हाथ में सीता को लेकर के पूरी नदी पार की और पुनः आगे आगे चलने लगे।
ये कोई सामान्य यात्रा नहीं, वनवास था। वनवास में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी चीज़ें मिलती हैं और कितनी चीज़ें खोती हैं, कितना मान होता है, कितना अपमान होता है, क्या है, उन सबको इसी यात्रा में देख लेते हैं। वज्रकर्णी को राज्य दिलाया, बाल खिल्ले को भी छुड़वाया, यहाँ कल्याण माला को पाया, शनैः आगे चले भाया, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। नदी पार करने के बाद कभी वन, कभी गांव, कभी कस्बे, कभी नगर, कभी भयंकर अटवियां, कभी ऊंचे पहाड़, कैसी ऊंचाई और नीचाइयों को पार करते हुए वो तीनों चले जा रहे थे। और जब महापुरुष अपना स्थान छोड़ कर के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ वहाँ पर रहने वालों का हित भी उनके माध्यम से होता ही है। उनके उस वनवास काल में भी कई सारी ऐसी घटनाएं घटी। सबसे पहले एक उजड़े हुए नगर में पहुंच करके राजा वज्रकर्ण की सहायता उन्होंने की। सिंहोदर को जीत करके राजा वज्रकर्ण जो अपने राज्य से च्युत हो चुका था उसे उसकी राजगद्दी पर स्थापित कराया। और कारण ये कि वज्रकर्ण देवशास्त्र गुरु का भक्त था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो देवशास्त्र गुरु को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकेगा और धर्मी धर्मी की सहायता तो करते ही हैं। इधर राजा वज्रकर्ण की सहायता की और धीमे धीमे फिर वे तीनों आगे आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ कर के पहुंच गए जहां पर उनकी मुलाकात राजकुमार कल्याणमाला से हुई। किंतु वो राजकुमार नहीं, वो तो राजकुमार के वेश में राज्य करने वाली राजकुमारी थी। और राजकुमारी उसने अपना कारण भी बताया और उसके कहने पर लक्ष्मण ने उनके पिता बाल खिल्ले को म्लेच्छों से छुड़वा भी दिया। कल्याणमाला लक्ष्मण को मिल भी गई। पुनः वनवास में साथ कैसे लेके जाते, इसीलिए अर्धरात्रि तीनों ने वहां से प्रस्थान कर दिया। और ये यात्रा सुगम नहीं। महलों में तो जब भूख लगती तब भोजन सामने होता, विश्राम का मन होता तो शैया सामने होती, कब प्यास लगे तो जल सामने होता। किंतु ये महल नहीं, भयंकर अटवियां थीं। ये यात्रा सुगम नहीं। और हुआ एक दिन ऐसा ही। स्वामी प्यास लगी अति भारी, अब ना चले पाऊं बलधारी, पास गाँव दिखता है प्यारी, खेद करो ना हे सुकुमारी, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर
स्वामी, अब मेरा कंठ प्यास से सूखा चला जा रहा है। कितनी देर से दूर से ढूंढ रही हूँ, किंतु पानी कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब तो मेरी चलने की शक्ति भी खत्म हो गई, अब नहीं चला जा रहा। किंतु तभी राम ने अपनी दृष्टि दौड़ाई और पुनः सीता को सांत्वना देते हुए बोले, देखो देखो सीते, सामने एक गांव नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा और चलना है और जब गांव है तो पानी तो होगा ही होगा। और संभवतः इसीलिए पुरुष वर्ग स्त्रियों को अपने साथ कहीं लेकर जाने में भी थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि उनकी सहन शक्ति पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है। और हुआ भी यही, सीता की सहन शक्ति जवाब दे गई। किंतु फिर भी सामने जो गांव दिख रहा था, सीता, राम और लक्ष्मण, आगे आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण, इस प्रकार से सीता की सुरक्षा करते हुए चलने लगे। वो सीता सुकुमारी, जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, मखमल से नीचे जिसके कभी पैर नहीं पड़े, आज वो जंगलों में चल रही है, तो ये उसके लिए सामान्य बात तो थी नहीं। और यात्रा भी कोई 2-4 दिन की नहीं थी और 2-4 किलोमीटर की भी नहीं, ये तो बहुत लंबी यात्रा थी। और धीमे धीमे चल करके सामने अरुण नाम का गांव दिखाई दिया। पहुंच गई उस गांव में और वहां पर जाकर के क्या हुआ, अरुण ग्राम एक ब्राह्मण के घर, प्यास बुझी शीतल जल पीकर, कपिल तभी निज घर में आया, निंदे वचन अपमान कराया, जिन्ने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस गांव में पहुंचकर एक ब्राह्मणी अपने घर के आगे खड़ी दिखाई दी। तभी लक्ष्मण ने पूछा, हे भद्रे, क्या जल मिलेगा? उस स्त्री ने बड़े ही सुखद भाव से उन सभी को अपनी यज्ञशाला में प्रवेश कराया और सीता को पीने के लिए शीतल जल दिया। सीता की प्यास बुझी। अभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई ही थी कि इतनी ही देर में उस ब्राह्मणी का पति यानी कपिल नाम का ब्राह्मण चला हुआ सामने से आया। ये कौन है जो हमारी यज्ञशाला में खड़े हैं? जब देखो कोई भी चला आता है, चलो चलो निकलो यहाँ से, आप दुर्जनों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, पता नहीं कहाँ से चले आए। इस प्रकार के शब्द सुनकर सीता कहने लगी, हे स्वामी, इस स्थान पर ठहरना अब युक्त प्रतीत नहीं होता। चलिए, इसके वचन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे हृदयों को छील ही रहे हो, और अपमान से जहाँ पर कुछ भी मिले वहाँ तो ठहरना ही नहीं चाहिए। इतनी ही देर में वह फिर कहता है, हाँ हाँ, हमारी यज्ञशाला दूषित कर दी। ब्राह्मणी के ऊपर क्रोधित होने लगा। तभी गांव के लोग देखकर कहने लगे, अरे कपिल ब्राह्मण, अगर कुछ देर तेरे गांव में, तेरे घर में ये लोग रुक जाएंगे तो तेरा क्या बिगड़ेगा? चलो चलो, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, तुम लोग अपना अपना काम करो और तुम यहाँ से जाओ। राम सीता तो निकल ही रहे थे, किंतु लक्ष्मण इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकता था? उसे तो बातों ही बातों में गुस्सा आया, और लक्ष्मण के गुस्से को तो आप सभी जानते हैं। राम के
हर प्रसंग पर मिष्ट वचन निकलते थे और लक्ष्मण की हर प्रसंग पर तलवार निकलती थी, पर जीतता कौन था? यानी हर प्रसंग पर तलवार निकालना, गुस्सा करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी हार को आमंत्रण देना है। इसीलिए परिस्थिति कैसे भी हो, मिष्ट वचनों से काम चला लेना चाहिए। किंतु लक्ष्मण को ये सब कहाँ पता था। गुस्सा आया और उसने दोनों पैरों से पकड़ करके ब्राह्मण को उठाया और घुमा दिया। उसे जमीन पर डालने ही वाला था, इतने ही राम ने कहा, रुको भाई, क्या कर रहे हो? अरे तुम क्षत्रिय हो और जानते हो, मुनि, ब्राह्मण, गाय, पशु, स्त्री, वृद्ध और बालक ये सदैव अवध्य होते हैं, इनका वध नहीं किया जाता। अतः इस ब्राह्मण को छोड़ दो। भाई की बात लक्ष्मण कैसे टाल सकते थे। उन्होंने वहीं की वहीं ब्राह्मण को छोड़ दिया और आगे चलने लगे। सच तो यही है, मान सम्मान हमेशा मिले ऐसा संभव नहीं। जीवन है, कर्म सबके जीवन में उदय में आते हैं। कभी पुण्य कर्म का उदय तो प्रशंसा और सम्मान, और पाप कर्म का उदय तो ऐसे बलभद्र नारायण का भी एक ब्राह्मण के द्वारा अपमान किया गया। कर्मों की गति बहुत न्यारी है। और पुनः अब वहाँ से नीच जनों की संगति छोड़ आगे बढ़ते हैं और आगे वन की ओर बढ़ जाते हैं। लोग कहने लगते हैं, नहीं नहीं, आप इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है स्वर्ग से उतर करके आए हो। लेकिन आगे जो भयानक अटवी है, उस वन में, उस अटवी में कोई पहुंच नहीं पाता, आप लोग मत जाइए। किंतु राम लक्ष्मण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और पुनः अटवी में पहुंचकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वट वृक्ष पर इबकर्ण नाम का एक देव निवास करता था। उस देव ने देखा ये कौन आए हैं, और अपने देव राजा के पास, यक्षाधिपति के पास पहुंच गया। मेरे घर में कोई आया है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से ही कोई देव उतर कर आए हों। तब वो यक्षाधिपति मुस्कुराया और वो भी देखने के लिए उस वट वृक्ष के पास चला आया। और फिर क्या हुआ? पूतन यक्ष तुरंत पहचाना, रामपुरी का हुआ बसाना। रत्न सुशोभित महल अनोखे, प्राप्त पुण्य से होते चोखे। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तभी वो यक्षाधिपति पूतन उन तीनों को देखता है और देख करके पहचान जाता है, ये तो बलभद्र है और ये नारायण है। कितने पुण्यशाली जीव हैं। और देख करके तुरंत उस जंगल में एक बड़े से नगर की रचना कर देता है, जिस नगर में ऊंचे ऊंचे महल, रत्नों की शैयाएं, ऊंचे ऊंचे भवन, रत्नों से भरे खजाने, स्वर्ण चांदी, ये सब तो ऐसे बिखरा था जैसे कोई सामान्य सी वस्तु हो। किंतु उस समय राम, लक्ष्मण और सीता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सच में ये आश्चर्य की बात ही नहीं थी। ये चमत्कार तो क्षुद्र चेष्टा थी। पुण्य के उदय से तो सब कुछ संभव है। अभी थोड़ी देर पहले जिनका एक ब्राह्मण ने अपमान किया, अब थोड़ी देर बाद
एक यक्ष उनके सम्मान में इतनी बड़ी नगरी बसा देता है जो रामपुरी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। पूरे वर्षायोग राम, सीता और लक्ष्मण ने वहीं पर बिताया। बाद में कपिल ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जैन धर्म अपनाया और इतना ही नहीं, मुनि दीक्षा भी स्वीकार कर ली। शल्य जो लगी थी अपनी गलती की। वर्षा योग व्यतीत हुआ। राम को वहां रुकना तो था नहीं। थोड़ा काल व्यतीत होने पर अब तीनों उस रामपुरी को छोड़ करके निकलने लगे। हुआ क्या? शरद ऋतु आई तब चाले, यक्षाधिपति आए निराले। क्षमा मांग शुभ वस्तु दीनी, वनमाला प्रायी मृग नयनी। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और जब शरद ऋतु आई, वे तीनों वहां से निकलने लगे। उसी समय वो पोतन नाम का यक्षाधिपति उनके सामने आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे बलभद्र राम, हे नारायण लक्ष्मण, यदि इतने समय में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देने। राम ने भी प्रत्युत्तर में कहा, और यदि हमसे कोई गलती बन पड़ी हो तो आप हमें क्षमा कर देना। वास्तव में शिष्टता तो यही है, और शिष्टाचार राम से अधिक और कौन जानता। पुनः यक्ष बड़ा संतुष्ट हुआ और उसने लक्ष्मण को मणि में कुंडल दिए, सीता को दिव्य चूड़ामणि दिया और पुनः एक वीणा जो बहुत सुंदर थी वो उन्हें प्रदान की। तीनों ही दिव्य वस्तुएं लेकर वो तीनों ही दिव्यात्माएं वहां से प्रस्थान करती हैं और रास्ते में लक्ष्मण को वनमाला नाम की कन्या मिलती है, जो वनमाला अपना फांसी लगा करके प्राण ही दे रही थी। किंतु लक्ष्मण ने जान लिया कारण कि वो लक्ष्मण के कारण ही प्राण दे रही थी। तब लक्ष्मण उस वनमाला के पास जाकर उसे रोकता है। इधर लक्ष्मण को कल्याण माला के बाद वनमाला नाम की कन्या की प्राप्ति होती है और पुनः वनमाला के पिता राजा पृथ्वीधर के पास पहुंच जाते हैं। कुछ समय वहां रुकते हैं। एक सभा में बैठे हुए थे कि तभी पृथ्वीधर की सभा में आए अति वीर्य समाचार सुनाए। भरत विरोधी बने जाता, महायुद्ध भूमिका बनाता। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक समय राजा पृथ्वीधर की सभा लगी हुई थी। वो ही वनमाला के पिता। उस सभा में राम, लक्ष्मण और सीता भी बैठे हुए थे। तभी एक दूत आता है और कहने लगता है, महाराज, महाराज अतिवीर्य
भरत पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। राजा भरत पर बहुत बड़ा संकट आया है। अब राजा भरत को अतिवीर्य से कौन बचा पाएगा? राम और लक्ष्मण जो प्रच्छन्न वेश में थे सुनने लगे और पुनः पूछा, क्या कारण है जो अतिवीर्य और भरत में युद्ध होगा? उन्होंने बताया कि अतिवीर्य ने पत्र भेजा था भरत को कि वह आकर अतिवीर्य के सामने झुक जाए, और झुके नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लक्ष्मण मन ही मन सोचने लगा, भाई भरत क्यों झुकने लगा? वो नहीं झुकेगा, इसीलिए तो युद्ध हो रहा है। किंतु तभी वहां सभा में वार्ता होने लगी। अरे अरे, लगता है महाराज भरत का राज्य तो अब नष्ट होने वाला है। अब महाराज भरत को कौन बचाएगा? अरे जानते हो राजा भरत का राज्य कितना सा है, उनकी सेना कितनी सी है, और अतिवीर्य के पास बहुत शक्ति है, उसको बहुत से राजाओं का समर्थन प्राप्त है। तभी राम, लक्ष्मण और पृथ्वीधर के अन्य व्यक्ति मिलकर के युद्ध की भूमिकाएं तैयार करने लगते हैं। लेकिन राजा अतिवीर्य को जीते तो कैसे? तभी सीता कहती है, हे स्वामी, यद्यपि आप लोगों के बीच में बोलना उचित नहीं और मेरा यहाँ पर कुछ काम भी नहीं, किंतु फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राम ने कहा, कहो सीते, क्या कहना चाहती हो? सीता ने कहा, स्वामी, मुझे लगता है जो मैंने राजा अतिवीर्य के विषय में सुना, आपकी ये रणनीति वहाँ काम आने वाली नहीं है। मेरी सलाह तो इतनी सी है कि आप कोई दूसरा रास्ता निकालें, क्योंकि छल को जीतने के लिए कहीं ना कहीं छल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे पकड़ में राजा अतिवीर्य आने वाला नहीं। तभी सीता की बात सुनकर कुछ लोग कुछ बोल पाते, इससे पहले ही राम ने बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। और सुन करके अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और बदल कर बोले कि अब हम और लक्ष्मण नृत्यांगनाओं के वेश में अतिवीर्य के यहाँ पर पहुँचेंगे। और फिर क्या हुआ आगे? नृत्यकारिणी वेश बनाकर पहुँचे राम लखन राजा घर। नृत्यकारिणी शक्ति सुवंता भरत निश्चय होगा रिपुहंता। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राम और लक्ष्मण नृत्यांगनाओं का वेश बनाया, पर नृत्यांगनाएं इतनी सुंदर लग रही थी, जहां जहां से नृत्यांगनाएं जा रही थी उन सबका चित्त भी उनके साथ चला जा रहा था। और शीघ्र ही दोनों नृत्यांगनाएं पहुंच गईं राजा अतिवीर्य के महलों में, और वहां पर उन्होंने अपने नृत्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी लोग दोनों नृत्यांगनाओं पर मोहित हो गए, सब कुछ भूल गए। उनके नृत्य, उनके हाव भाव, उनकी कला की प्रशंसा करने लगे, उनके सौंदर्य को देखने लगे। अभी उन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की, जिन शासन का गुणगान किया, और ये सब गाते गाते उन्होंने अचानक से अपने गाने का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने गाने के बीच में कहना शुरू किया, अहो धन्य है राजा भरत और धन्य है राजा भरत का शासन, उन्हें कौन जीत सकता है। रे दुष्ट अतिवीर्य,
अपनी दुष्टता छोड़ अति वीर्य के दरबार में खड़े होकर अति वीर्य को दुष्ट कहना। अति वीर्य को कैसे क्रोध नहीं आता, किंतु उससे पहले दोनों नृत्यांगनाएं उछल करके अति वीर्य के पास पहुंची, उसकी तलवार गिराई और अति वीर्य को कस के बांध लिया और जोर से चिल्ला करके कहने लगी, खबरदार, यदि कोई भी राजा आगे आया, और ध्यान रखना, यदि आप सभी को अपना जीवन प्यारा है तो जाकर के राजा भरत का साथ दें, उनके सामने आत्मसमर्पण करें। यदि कोई भी राजा अति वीर्य के पक्ष में आया तो अपना जीवन खो देगा। तभी राजाओं में बातचीत होने लगी। अरे अरे, जिस राजा की नृत्यांगना इतनी शक्तिशाली है, वो राजा कितना शक्तिशाली होगा। नहीं नहीं, भरत को हम तो नहीं जीत पाएंगे। उस समय सभी राजाओं ने अपनी तलवारें डाल दी और राम लक्ष्मण अति वीर्य को बांध करके ले आए उस स्थान पर, उस मंदिर में और उन आरिकाओं के संग में, जहाँ पर वो सीता को छोड़ करके गए थे, क्योंकि सीता को यूं ही तो नहीं छोड़ा जा सकता था। जिन मंदिर और आरिकाओं का समूह, इससे सुरक्षित स्थान और क्या मिलता। सीता को वहाँ छोड़कर आए और अब अति वीर्य को भी वहाँ लेकर के पहुँच गए। और तभी लक्ष्मण का गुस्सा, जो बात बात पर आकर खड़ा हो जाता, उन्होंने अपनी तलवार निकालकर अति वीर्य को मारना चाहा। तभी सीता ने अपने मधुर स्वर में कहा, रुकिए भैया, क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं, यदि ये पराजित ही हो चुके हैं, आप इन्हें बांधकर ला ही चुके हैं, तब इन्हें मारने से क्या फायदा? और ये आपके क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध भी है। इन्हें मुक्त कीजिए। लक्ष्मण ने तभी अति वीर्य की ओर से अपना ध्यान हटाया और दोनों हाथों को जोड़कर अपनी भाभी के सामने बोले, जो माँ समक्ष थी, माँ समान थी। कहने लगे, भाभी, आपने कह दिया और बस मैंने छोड़ दिया। आपने तो केवल छोड़ने की बात कही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इसको पूज्यता प्राप्त कराऊं, तो मैं लोक में इसे पूज्यता भी प्राप्त कराऊंगा। आपकी आज्ञा मेरे लिए सदैव पालनीय है। इतना सुनकर राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों मिलकर अति वीर्य से कहने लगे, जाओ महाराज, आप जाकर के अपने शासन करो, किंतु अब ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना। अति वीर्य ने कहा, बस अब राज्य तो मैंने बहुत कर लिया, करना क्या है देख लेते हैं। अति वीर्य ने दीक्षा धारी, तरु सुत राज्य दिया सुखकारी। बहन रत्न माला को ब्याह, चले आगे सुख से वे आहा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महाराज अति वीर्य राज्य में तो लौटकर नहीं गए, किंतु शाश्वत राज्य की प्राप्ति के लिए मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। राम ने वह राज्य उसी के पुत्र विजय रथ को सौंप दिया और पुनः विजय रथ ने अपनी बहन का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण को रत्नमाला नाम की एक और कन्या की प्राप्ति हुई। कुछ समय वहाँ ठहरकर अर्धरात्रि में वे तीनों फिर चुपचाप वहाँ से निकल गए, क्योंकि अगर और सुबह होकर जाते
तो साथ में और कन्याओं को ले जाना पड़ता, जो कि संभव नहीं था। अतः हर जगह से अर्धरात्रि में निकलते गए, इस संकल्प के साथ कि जब लौट करके आएंगे तब सबको अपने साथ ले आएंगे। और पुनः जब आगे बढ़े, इस प्रकार एक उद्यान में ठहरे। उस उद्यान में सीता को फिर भूख ने सताया। भूख तो सबको लगती थी, किंतु हाँ, जाहिर पहले सीता कर देती थी। लक्ष्मण ने वहाँ भोजन का इंतजाम किया। अपने माता और पिता के समान भैया और भाभी की सेवा में तत्पर था। वह भोजन सामग्री लेकर आता है। सबने भोजन किया और बाद में दाख का मीठा रस पी करके सब लोग कुछ समय ठहरे और पुनः फिर उन्हीं कटीले मार्गों से, पत्थर भरे मार्गों से आगे आगे बढ़ने लगे। और पुरुष द्वेषी जित पदमा पाई, गिरिवंश धर पहुँचे भाई, क्यों भयभीत प्रजा चलकर एक नगर में जो राजकुमारी पुरुषों से विद्वेष रखने वाली थी, उसकी दी हुई शर्तों को जीतकर लक्ष्मण ने उस जित पद्मा से भी विवाह कर लिया। अरे अरे, आप क्यों घबरा रहे हैं? नारायण हैं। चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां होती हैं, नारायण की तो मात्र 16,000 हैं। तो एक एक करके कन्याएं उसे प्राप्त हो रही हैं। और पुनः फिर अर्धरात्रि में आगे बढ़कर वंशधर पर्वत पर पहुंचे। और वंशधर पर्वत पर जाकर के देखा तो लोग डर करके इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ? विचार चल रहा है। इधर उधर भागने लगे। देखा, एक व्यक्ति को रोक करके पूछा, अरे भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, भैया पता नहीं, लगता है तुम नए आए हो। पिछले 3 दिन से यहाँ रात में बहुत भयंकर आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह डर जाए, भय के मारे जीवित ही ना रह पाए, और एक व्यक्ति बोले तो दूसरे व्यक्ति को सुनाई ना दे। इसीलिए हम पूरे गांव के लोग यहाँ पर शाम को चले जाते हैं। रात्रि में भयंकर आवाजें, इतनी दूर हम निकलते हैं जहाँ तक ये आवाजें ना पहुँच सके, और पुनः सुबह होते ही लौट कर आ जाते हैं। राम लक्ष्मण ने पूछा, ये आवाजें किसकी हैं? पता नहीं, पर है बहुत भयानक। सीता भी ये सब सुन रही थी। सीता कहने लगी, चलिए स्वामी, जहाँ ये लोग चल रहे हैं वहीं हम लोग भी चलें। तभी राम और लक्ष्मण सीता पर हंसने लगे। आहा, डर गई। एक काम करो, जहाँ ये लोग जा रहे हैं ना, तुम भी इनके साथ ही चली जाओ। सुबह जब लौट कर आए तो साथ में आ जाना। सीता ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और मुंह बनाते हुए देखा, किंतु पुनः कहने लगी, फिर क्या विचार किया है? राम लक्ष्मण ने कहा, हम तो जाकर देखेंगे, आखिरकार इस आवाज का क्या कारण है, यहाँ की प्रजा भयभीत क्यों है। सीता ने बोला, स्वामी, अगर मुझे भय ही होता तो मैं महल छोड़कर आपके साथ क्यों आती? यदि आप यहाँ रुकेंगे तो मुझे तो यहाँ रुकने में थोड़ा भी संकट नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर संकट आए
उससे पहले तो आप मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरा छोटा भाई ये देवर मेरे समक्ष खड़ा है। तब उस पहाड़ पर प्रजा तो निकल गई, किंतु पहाड़ पर राम, लक्ष्मण और सीता धीरे धीरे चलने लगे। जहाँ गोल गोल चट्टानें आती, गिरने का भय होता, वहाँ तो राम सीता को उठा लेते, और जहाँ पर गिरने का भय नहीं होता वह हाथ का सहारा लेकर के सीता को ऊपर लेकर के चढ़े। और पुनः ऊपर जाकर के क्या देखते हैं, दो मुनिराज खड़े वरदानी, करे उपसर्ग देव अभिमानी, राम व लक्ष्मण दूर कराया, केवल ज्ञान तभी उपजाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो देखा दो मुनिराज सामने कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। वे मुनिराज और कोई नहीं, वे वो ही मुनिराज थे जिन्हें अपनी बहन पर आसक्त होने के कारण अनजाने में किंतु बाद में वैराग्य को प्राप्त हुए देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज। उन देशभूषण कुलभूषण मुनिराज क्यों देखते हैं, उनके चारों तरफ जहरीले बिच्छू और सर्प फैले हुए हैं। अपने धनुषों की नोक से, बाणों की नोक से उन बिच्छुओं और सर्पों को मुनिराज के शरीर से दूर किया, और पुनः बहुत भारी सुंदर फूल लेकर के उन लोगों ने मुनिराज की अर्चना की। राम ने वीणा बजाई और सीता ने नृत्य किया। उस समय भक्ति का वातावरण ही अलग था। किंतु जैसे ही रात हुई वैसे ही भयानक शब्द होने लगे। वो भयानक आवाज और किसी की नहीं, पूर्व के बैरी अग्नि प्रभु देव की थी, जो उन मुनिराज पर भयानक उपसर्ग कर रहा था। किंतु राम लक्ष्मण की धनुष की टंकार से उसको पता चल गया ये बलभद्र और नारायण हैं। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति से नहीं डरता, डरता है उसके पुण्य से। यदि पुण्य है तो सामने खड़े होने की सामर्थ्य किसकी है। उनके पुण्य से डर करके अग्नि प्रभुदेव भी वहां से भाग गया। मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देशभूषण मुनि महाराज की, कुलभूषण मुनि महाराज की। और पुनः इस प्रकार नगर में जयकार लगने लगी। राजा सुरप्रभ भी वहां पर आता है। सभी लोग राम लक्ष्मण का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण यह महोत्सव उनकी नगरी में हो पाया, मुनिराज का उपसर्ग दूर हो पाया। उस समय राम ने उस पर्वत पर कई जिन मंदिर बनवाए, हजारों जिन प्रतिमाएं स्थापित करवाई। एक जिन प्रतिमा स्थापित कराकर संतुष्ट नहीं हुए, मैंने तो एक करा ली। नहीं, ये जिन प्रतिमाएं तो जितनी जीवन में करा सको, 1, 100, 1000, लाख, करोड़। ये मत कहना कि जिन प्रतिमाएं मैंने स्थापित करा ली और यदि और स्थापित कराऊंगा तो अभिषेक कौन करेगा। कभी इसकी चिंता मत करना। जो सबकी व्यवस्था बना रहे हो, भगवान की व्यवस्था आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। वो तो स्वर्ग से आकर देव भी बना लेंगे, और कुछ भी नहीं तो हमारी संस्कृति आगे के लिए लंबे समय तक के लिए जीवंत होगी। राम ने भी वहाँ पर कितने जिन मंदिर बनवाए, हजारों प्रतिमाएं रखवाई, बहुत समय तक वहाँ पूजा अर्चना की। वहाँ के राजा सुरप्रभ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु उन्हें रुकना तो वहाँ था नहीं।
दोनों भाई विचार करने लगे। सुनो, राम कहने लगे, लक्ष्मण यहाँ से आगे नदी पार करके दंडक नाम का वन है। उस दंडक वन में भरत की आज्ञा नहीं चलेगी, अतः उस वन में हम सुख से अपना काल व्यतीत कर सकते हैं। और तभी तीनों ने वहां जाने का निश्चय किया। सीता को तो मात्र पीछे पीछे चलना था। राम ने पूरा मार्ग बनाया, लक्ष्मण ने भी अनुगमन और अनुसरण किया। उस देश का राजा सुरप्रभ बहुत दूर तक छोड़ने गया, क्योंकि पुण्यवान जीव को छोड़ने में कष्ट तो होता ही है। राजा को भी बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोकने के उपाय के बाद भी रुके नहीं। और फिर जिन मंदिर बनवाए गिरी पर, प्रतिमा सहसो तब सीतावर, फिर आगे चलने की ठानी, दंडक वन पहुँचे अभिरामी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सेठि नमो अरिहन्ते नमो, आचार्य उपाध्याय नमो, साधु नमो जिनेवाणी नमो, सूरीवर वसुनन्दी नमो, सूरीवर वसुनन्दी नमो, सूरीवर वसुनन्दी नमो। बोली वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।